ये हैं सुदर्शन सर के मैपिंग के नोट्स। फर्स्ट है एशिया, इसमें इंडोनेशिया आइलैंड्स जो है वो रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। इंडोनेशिया के आइलैंड्स देखें तो क्या क्या है, सुमात्रा है, जावा है, बाली है, बोर्नियो है और सिलेबस है। और ये कुछ आइलैंड्स हैं जो इंडोनेशिया के आइलैंड से अलग है, जैसे सिंगापुर, फिलीपींस और लुज़ोन। उसके बाद मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया सिंगापुर के पास है। और ईस्ट मलेशिया कहाँ है? ईस्ट मलेशिया कालीमंतन बोर्नियो से कनेक्टेड है। बोर्नियो मीन्स इंडोनेशिया के, अगर पूछा जाए कि मलेशिया इंडोनेशिया से कनेक्ट है तो हाँ कनेक्ट है। किसके थ्रू? बोर्नियो कालीमंतन ईस्ट मलेशिया। और बोर्नियो जो है इंडोनेशिया की कैपिटल है। और अगर देखा जाए बोर्नियो और बर्मा में कंफ्यूजन हो सकता है, तो बोर्नियो इंडोनेशिया की कैपिटल है और बर्मा की कैपिटल है नेपिताओ। और ब्रुनेई कंट्री की कैपिटल क्या है? बंदर सेरी बेगावत। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक कंट्री है लाओस। लाओस में देखा जाए तो स्टार्टिंग में क्लॉकवाइज देखें तो लाओस के ऊपर चाइना है। चाइना के जस्ट बगल वियतनाम है जिसकी कैपिटल हनोई। उसके बाद कंबोडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है। तो लाओस को बॉर्डर करने वाले कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड। उसके बाद नेक्स्ट है जापान के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जापान के 4 मेजर आइलैंड हैं, ये हैं सीरियल वाइज। तो अगर देखा जाए एरिया वाइज देखा जाए तो हुंसू, होक्काइडो, क्यूशू और सिकुकू। और अगर अप एंड डाउन में देखा जाए तो होक्काइडो, हुंसू, सिकुकू, क्यूशू। और ये जो ryukyu और इज़ू है ये भी जापान के ही आइलैंड हैं, ये पैसिफिक ओशन में है। उसके बाद हुंसू में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं जापान के, जैसे हुंसू में क्या क्या है? सेंडाई, फुकुशिमा, नागोया, क्योटो, जैसे जो एनवायरनमेंट में होता है क्योटो प्रोटोकॉल। और ओसाका इंडस्ट्रियल एरिया है। और योकोहामा, वो जो नागासाकी है वो किस आइलैंड में है जापान के? क्यूशू आइलैंड में है। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो फर्स्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? लाओस। और सेकंड लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? मंगोलिया। फिर ये कनाडा का बना हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक। ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, ठीक है। तो उसके जस्ट नीचे है मंगोलिया और उसके नीचे है चाइना। मंगोलिया बॉर्डर करता है रसिया और चाइना के बीच में मंगोलिया है। क्यूरिल आइलैंड जो होता है वो डिस्प्यूटेड है। अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री देखा जाए तो कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान के बाद दूसरा, अगर देखा जाए कि हमको ये इंडिया के ऊपर के कंट्रीज़ याद करने हैं तो सबसे पहले है इंडिया के जस्ट ऊपर ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान मतलब क्योंकि ताजमहल से इसको याद किया जा सकता है, तो ताजिकिस्तान पास में पड़ेगा और तुर्कमेनिस्तान दूर पड़ेगा। तो ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे। उसके ऊपर है किर्गिस्तान बिश्केक, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक। फिर ऊपर है कजाकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है
ताशकंद और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अज़गावत। तुर्क से घोड़ा ऐसा करके कुछ याद किया जा सकता है। हाँ, इसका अगर याद करने का इतने कंट्रीज़ याद करने हैं तो KKTTU, 2 K हो जाएंगे, 2 T हो जाएंगे और एक U हो जाएगा। तो जो एक T है वो तजाकिस्तान है और एक T है तुर्कमेनिस्तान है। तो और एक K है किर्गिस्तान और एक K है कजाकिस्तान और है उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान जो ऐसा है वो डबल लैंडलॉक कंट्री है। तो क्योंकि इसको जो बॉर्डर करते हैं वो सब लैंडलॉक हैं, इस वजह से इसे डबल लैंडलॉक कहते हैं, क्योंकि ये भी लैंडलॉक है और इसको बॉर्डर करने वाली कंट्रीज़ भी लैंडलॉक है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब के सब लैंडलॉक हैं। इस तरह से उज़्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्री हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ईरान की कुछ जगह के नाम हैं, कभी कभी प्लेसेस आ जाते हैं। तो ईरान के प्लेस कौन कौन से हैं? बंदर ए अब्बास और चाबार पोर्ट। उसके बाद अज़रबाईजान जिसकी कैपिटल बाकू है, आर्मेनिया जिसकी येरेवन है, इनके बीच डिस्प्यूटेड कारबाक रीजन है। और जॉर्जिया, तिब्लिसी, जॉर्जिया की कैपिटल तिब्लिसी। ईरान के प्लेस कौन कौन से हैं? मोसुल के पास है इरबिल। ये ब्रैकेट में जो लिखे हैं ये कैपिटल हो सकती है, ये चेक करना पड़ेगा, हो सकता है ये वहीं का प्लेस हो। इराक के जो प्लेसेस हैं ये है मोसुल, इरबिल, किरकुक, तिक्रित, बगदाद, बसरा। अज़रबाईजान जो है वो लैंडलॉक है, आर्मेनिया भी लैंडलॉक है। इसको ऐसे याद किया जा सकता है, ईरान छोटा है, ईरान ने सबको कवर कर रखा है। इराक छोटा है और ईरान ने सबको कवर कर रखा है। जॉर्डन का पोर्ट है अकाबा, ये सऊदी अरब से बॉर्डर करता है। उसके बाद है नेक्स्ट लेबनान, बेरूत, टर्की, लेबनान, सीरिया, ये सब मेडिटेरेनियन को बॉर्डर करते हैं। उसके बाद कुवैत, बहरीन, कतर, UAE। गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक जो है वो डेड सी से शेयर करता है। जेरूसलम जो है रिलीजियस प्लेस है और इज़राइल की कैपिटल है। इज़राइल का जो तेल अवीव पोर्ट है मेडिटेरेनियन सी में कई देशों के दूतावास हैं वहाँ पर। हाइफा पोर्ट है इज़राइल का और दुक्म पोर्ट है ओमान का, मसीरा आइलैंड है ओमान का, सोकोत्रा आइलैंड है यमन। ओरिजिनल क्षेत्र अरब का था, ज्यूज़ आ गए, ब्रिटिशर्स ने भेजा उन्हें। अरब जो थे वो फ़लस्तीन के नाम से जाने जाते थे। अरब मतलब फ़लस्तीन और इज़राइल मतलब ज्यूज़ की बात हो रही है। उसके बाद ये जो गोलन हाइट है ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन इज़राइल एंड सीरिया के।
गोलन हाइट डिस्प्यूटेड है इज़राइल और सीरिया के बीच में। अब है कौन कौन से कौन कौन से ओशन का पार्ट है। तो कारा जो है, कारा आर्कटिक सबसे ऊपर, अगर हम वर्ल्ड का मैप बनाते हैं तो सबसे ऊपर पे आता है आर्कटिक। तो कारा, लैप्तेव, ईस्ट साइबेरियन, चुकची, बेरिंग, चुकची तक, कारा, लैप्तेव, ईस्ट साइबेरियन और चुकची, ये चारों आर्कटिक ओशन का पार्ट है। इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है? कारा जो है नॉर्थ रसिया है, लैप्तेव नॉर्थ रसिया है, ईस्ट साइबेरियन नॉर्थ रसिया है और चुकची नॉर्थ ईस्ट रसिया है। ईस्ट साइबेरियन भी नॉर्थ ईस्ट रसिया है। बेरिंग ओकोटस्क सी ऑफ जापान, और इसको ईस्ट सी भी कहते हैं। येलो सी, ईस्ट चाइना, साउथ चाइना, गल्फ ऑफ टोंकिन, सुलू सी, सिलेबिस, बांदा सी, अराफुरा, तिमोर, फ्लोरिस, जावा, गल्फ ऑफ फ्लोरिस, उसके बाद जावा तक, ये सारे हैं ओशन का पार्ट, पैसिफिक ओशन का पार्ट है। तो ये जो बेरिंग सी है ये ईस्ट रसिया, ओखोटस्क ये भी ईस्ट रसिया, नियर कामचाटका पेनिनसुला ये सखलिन आइलैंड के नॉर्थ में है। उसके बाद ओकोटस्क, कारा, लैप्तेव, ईस्ट साइबेरियन, चुकची, कारा, लैप्तेव, ईस्ट साइबेरियन, चुकची, ये सब के सब रसिया में हैं और आर्कटिक का पार्ट है। उसके बाद बेरिंग ओकोटस्क सी ऑफ जापान या ईस्ट सी, येलो सी, ईस्ट चाइना, साउथ चाइना, गल्फ ऑफ टोंकिन, सुलू सी, सिलेबिस, बांदा, अराफुरा, तिमूर, फ्लोरिस, जावा, ये सब पैसिफिक का है। गल्फ ऑफ ओमान इंडियन ओशन का है, गल्फ ऑफ एडन इंडियन ओशन का है, रेड सी इंडियन ओशन का है। अराफुरा इंडोनेशिया में है, तिमूर इंडोनेशिया में, फ्लोरिस इंडोनेशिया में, जावा इंडोनेशिया में, गल्फ ऑफ ओमान ओमानंद आयरन में ओमानंद ईरान में। उसके बाद जो ईस्ट चाइना साउथ चाइना है वो चाइना ही में है। येलो सी ईस्ट चाइना में है, सी ऑफ जापान जापान में ही होगा, और ओकोटस्क ईस्ट रसिया में है, बेरिंग ईस्ट रसिया में है, और गल्फ ऑफ टोंकिन वियतनाम के पास है, सुलू इंडोनेशिया, सिलेबिस इंडोनेशिया, बांदा इंडोनेशिया, अराफुरा इंडोनेशिया, तिमोर इंडोनेशिया, फ्लोरिस इंडोनेशिया, जावा इंडोनेशिया। उसके बाद साउथ लूनाक लेक, यहाँ पर एक्सपीरियंसेस होते हैं क्लाउड बर्स्ट के। आर्मी जवान मिस हो गए थे क्योंकि यहाँ पर फ्लैश फ्लड होता है तिस्ता रिवर में। तिस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तिस्ता रिवर के सोर्स क्या क्या हैं, कहाँ से ये तिस्ता रिवर आती है? पहुरनी ग्लेशियर, खांगसी ग्लेशियर, छोलामुक लेक, ये तस्सो लामो लेक से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद अगर देखा जाए पर्सियन गल्फ़ को बॉर्डर करने वाले कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, तो ओमान, ईरान, यूएई, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया। गल्फ़ ऑफ ओमान जो है वो दो कंट्रियों के बीच में है, ओमान और ईरान। गल्फ़ ऑफ एदन कहाँ है? यमन में है। अब एक सीरियल देख लेते हैं, जितने भी सीज़ थे जो क्लॉकवाइज देखते हैं। सबसे पहले कारा, लैप्तेव, ईस्ट साइबेरियन, चुकची, बेरिंग, ओकोटस, जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना, साउथ चाइना, सुलू, सिलेबिस, बांदा, अराफुरा, तिमोर, फ्लोरिस, जावा। ये एक सीरियल है।
तो इसमें ऊपर दिखा दिया गया है कि कारा लैप्टेव ईस्ट साइबेरियन चुकची ये आर्कटिक में है, फिर बेरिंग ओकोटस जापान सी, येलो सी, ईस्ट चाइना, साउथ चाइना, सुलू, सिलेबिस, बांदारा, फुरा, तिमूर, फ्लोरिस, जावा ये सब के सब हैं पैसिफिक में। फिर जो बंगाल BOB है, बे ऑफ बंगाल या और मन्नार की खाड़ी और ओमान, अदन की खाड़ी, ये रेड सी है, ये सब के सब इंडियन ओशन में है। उसके बाद एशिया के स्ट्रेट देखते हैं। एशिया के स्ट्रेट हैं कौन कौन से? बेरिंग, तारतारी, सोया, कोरिया स्ट्रेट या इसी को कोरिया स्ट्रेट को सुशिमा स्ट्रेट भी कहते हैं। फिर फॉर्मोसा, फिर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मक्सर और पाक, हॉर्मोज और बेबल मंडेव की स्ट्रेट, ये सब रहते हैं। तो अब ये सारी जो स्ट्रेट हैं ये किसको किसको किस लैंड मास को सेपरेट करती हैं और किस वाटर बॉडी को कनेक्ट करती हैं? तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये एशिया और USA के बीच में बेरिंग स्ट्रेट होती है। अभी बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे आई थी, ये है बेरिंग स्ट्रेट पैसिफिक ओशन में। तो ये जो बेरिंग स्ट्रेट है ये एशिया और USA को अलग करती है, और आर्कटिक और पैसिफिक को अभी देखा था कि ऊपर आर्कटिक था, जस्ट बगल पैसिफिक था, तो आर्कटिक और पैसिफिक को जोड़ती है। और देखा जाए तो चुकची और बेरिंग सी, इसके थ्रू चुकची और बेरिंग सी भी जुड़ रहे हैं ये। उसके बाद ये तारतारी स्ट्रेट रसिया सखलिन आइलैंड को अलग करती है। तारतारी स्ट्रेट किसको किसको अलग करती है? रसिया और सखलिन आइलैंड को। उसके बाद सोया स्ट्रेट जो है, और ये जोड़ती किससे है? सी ऑफ ओखोटस्क और सी ऑफ जापान। सी ऑफ ओखोटस्क और सी ऑफ जापान कहाँ है? सी ऑफ ओखोटस्क ये, और सी ऑफ जापान उसके जस्ट बगल। तो सी ऑफ ओखोटस्क और सी ऑफ जापान को तारतारी स्ट्रेट जोड़ती है। फिर सोया स्ट्रेट जो है सखलिन आइलैंड और होकाइडो आइलैंड को अलग करती है। ओखोटस्क और सी ऑफ जापान को जोड़ती है। कोरिया स्ट्रेट या सुशिमा स्ट्रेट साउथ कोरिया और क्यूशू आइलैंड जो जापान का है इसको अलग करती है, और येलो सी और सी ऑफ जापान को जोड़ती है। फॉर्मोसा स्ट्रेट चाइना और ताइवान को अलग करती है। ईस्ट चाइना सी साउथ चाइना सी को जोड़ती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का